इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम आपको खबर दिखाते हैं जो कि तालिबान से जुड़ी हुई है। वहां पर अफगानिस्तान में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। पूरे अफगानिस्तान पर कब्जे से बस कुछ कदम दूर रह गया तालिबान। यह बात अमेरिकी एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट में कही जा चुकी। अगर तालिबान को रोका नहीं गया तो अफगानिस्तान पर अगले 30 से 90 दिनों के अंदर वो पूरी तरह से कब्जा जमा सकता है। अभी आलम यह कि तालिबान के कब्जे में देश के आधा से ज्यादा हिस्सा आ चुका। खुद अमेरिका अफगानिस्तान में अपने बचे खुचे सैनिकों सिविलियंस की सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। अफगानिस्तान में अमेरिका को तो ये दिन देखने ही थे। 20 साल के जिस जंग में अमेरिका तालिबानी आतंक को रौंदने का दावा करता रहा था, वो उसके कदम खींचते ही रक्तबीज की तरह जिंदा हो उठा है। तालिबान के आतंक में थर्रा रहा अफगानिस्तान। 34 राज्यों में से 11 पर तालिबानियों का कब्जा। राजधानी काबुल से बस 150 किलोमीटर दूर तालिबान। काबुल का किला फतह करने के रास्ते में जो भी आ रहा है उसे ध्वस्त करता हुआ आगे बढ़ रहा है तालिबान। इसकी ताजा मिसाल है अफगानिस्तान के तीसरे सबसे बड़े शहर हेरात पर कब्जा। तालिबान के आतंकियों ने हेरात के पुलिस हेडक्वार्टर पर भी कब्जा कर लिया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं आतंकियों ने किस तरह से शहर में दहशत मचा रखा है। चारों तरफ सिर्फ बम, गोलों और गोलीबारी की ही आवाज सुनाई दे रही है। यह अफगानिस्तान के सबसे बड़े और प्राचीन शहरों में से एक है। यहां तालिबान ने सुसाइड बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया और पुलिस हेडक्वार्टर्स पर कब्जा कर लिया। यह शहर भी अफगानिस्तान के बड़े शहरों में आता है। काबुल कंधार हाईवे पर बसा ये शहर बेहद रणनीतिक महत्व का है। गजनी पर कब्जे की वजह से दक्षिणी हिस्से से सप्लाई चेन टूट चुका है। यहां तालिबान ने सबसे बड़े जेल पर अटैक किया है। जेल में बंद हजारों कैदियों को आजाद कर दिया है। कैदियों को आजाद करने का मतलब शहर में तालिबान का कब्जा माना जाता है। अफगानिस्तान में तालिबान के जेलर का ये हाल तब है जब उसके साथ कतर की राजधानी दोहा में पॉलिटिक्स टॉक्स चल रहे हैं। एक के बाद एक शहरों पर हो रहे कब्जे के बाद अफगानिस्तान की सरकार पूरी तरह से बैकफुट पर आ गई है। तभी तो दोहा वार्ता में अफगानिस्तान सरकार ने तालिबान को सत्ता में साझेदार बनाने का ऑफर तक दे दिया। लेकिन इसके बाद जमीन पर तालिबान का आतंक जस का तस है। उसके आतंकी काबुल की तरफ बढ़ रहे हैं। हमने राजनीतिक रास्ता बंद नहीं किया है। बातचीत का रास्ता खुला है। हम दोहा में हैं और अगर अफगान सरकार बातचीत के जरिए मुद्दा सुलझाना चाहती है तो हम इसके लिए तैयार हैं। कतर की राजधानी दोहा में जब तालिबानी प्रवक्ता सियासी समझौते की वकालत कर रहा था, तब भी अफगानिस्तान में गोलीबारी थमी नहीं थी। शहर दर शहर तालिबान का आतंक जारी है। अफगान सैनिकों के कत्लेआम से लेकर महिलाओं और बच्चों पर तालिबानी टॉर्चर बढ़ गया है। अभी स्थिति यह है कि अफगानिस्तान के 65% इलाके पर तालिबान का कब्जा हो चुका है। अफगानिस्तान के नक्शे में जो लाल रंग दिख रहा है, वहां तालिबान अपना अधिकार जमा चुका है। फराह, जरंज, पुल खुमरी, तालोकान, फैजाबाद, कुंदज, ऐबक, शबरगान, सारे बड़े शहर तालिबान के कब्जे में चले गए हैं। अब काबुल की जंग बाकी है और जिस तेजी से तालिबान आगे बढ़ रहा है उससे काबुल का किला फतह होने में ज्यादा देर नहीं लगने वाली है। अमेरिका में इसी बात को लेकर सबसे ज्यादा खलबली मची हुई है। बाइडेन सरकार के विदेश मंत्रालय से लेकर रक्षा मंत्रालय तक को अफगानिस्तान की मौजूदा हालात के लिए कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है। बाइडेन ने तो कह दिया कि अफगानिस्तान को अपनी जंग खुद लड़नी होगी, लेकिन पूर्व प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान की हालत के लिए बाइडेन को जिम्मेदार ठहराया है।
सत्ता में आने के बाद एक तो बाइडेन ने अफगानिस्तान से सैनिक हटाने का समय पीछे कर लिया और दूसरे, हटने से पहले तालिबान के सामने कोई शर्त नहीं रखी। अगर मैं राष्ट्रपति होता तो तालिबान से अपनी शर्तें मनवाए बिना पीछे नहीं हटता। 2020 में ट्रंप के राष्ट्रपति रहते ही तालिबान से अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने की डील हुई थी, जिसके बाद सेना हटाने का वक्त मई 2021 तय किया गया था, लेकिन बाइडेन सरकार ने इसे 1 महीने पीछे घटा दिया, वो भी तालिबान से बिना कोई शर्त मनवाए। अभी हालत यह है कि अमेरिका काबुल में अपने कॉन्सुलेट और 4000 से ज्यादा डिप्लोमेट्स को लेकर चिंतित है। अब अमेरिका इन्हें अफगानिस्तान से एयरलिफ्ट करने के लिए अपने 3000 सैनिकों को काबुल भेजने वाला है। I'm sure you heard from my colleague over at the State Department. जैसा कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के जरिए आपको सूचना मिली होगी, राष्ट्रपति ने अफगानिस्तान में मौजूदा हालात को देखते हुए काबुल दूतावास में काम करने वाले लोगों की संख्या कम करने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा दूसरे नागरिकों को भी जल्द अमेरिका वापस बुलाने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इनकी सुरक्षित वापसी के लिए अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की तरफ से सभी जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। Security of U.S. and partner civilian personnel. अफगानिस्तान में बढ़ते तालिबानी कब्जे ने भारत की भी चिंता बढ़ा दी है। भारत ने भरोसा दिया है अफगानिस्तान में फंसे अल्पसंख्यक हिंदू, सिखों समेत दूसरे लोगों को एयरलिफ्ट करने में मदद करेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार अफगानिस्तान के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि ये भी साफ किया गया कि फिलहाल काबुल में भारतीय दूतावास को बंद करने का कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन कंधार और मज़ार-ए शरीफ में बिगड़े हालात के बाद वाणिज्य दूतावासों से भारतीय राजनयिकों और स्टाफ को निकाल लिया गया है। इसके साथ ही तालिबान के कब्जे वाले इलाकों में हिंदू और सिख समुदाय के लोगों को सुरक्षित निकलने में मदद दी जाएगी। जाहिर है हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान में हालात खराब हो रहे हैं। अफगान सरकार के साथ दुनिया के कई देश बातचीत के जरिए हालात को सुधारने में जुटे तो हैं, पर तालिबानी बातचीत की टेबल पर बैठने के साथ ही आतंक मचाने से बाज नहीं आ रहे। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।